So, hello students. From today, we are starting our Excel session. This Excel session is going to be from basic to advanced level. Okay. आजकल डेटा एनालिस्ट को एक्सेल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि रोजमर्रा के काम में उसके यूज होता है. तो डेटा एनालिस्ट को एडवांस एक्सेल आना ही चाहिए. सो मैंने आपके सभी के लिए जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए बेसिक टू एडवांस कोर्स लाई. सो अगर जिस किसी को भी ये कोर्स सीखना है तो प्लीज वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम, maximum function, minimum function, now, average, count, counter, length. ABS क्या होता है, रैंक फंक्शन क्या होता है, रैंक बिटवीन फंक्शन क्या होता है, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ. आज का वीडियो सिर्फ बेसिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सम. अब फर्स्ट फंक्शन है हमारा सम फंक्शन है, तो इक्वल्स टू सम. यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, तो फर्स्ट नंबर पे ही हमारा सम दिख रहा है. यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे, देन ये हम रेंज सिलेक्ट करेंगे. हमारे पास सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 ऐसे चारों सब्जेक्ट्स दिए हुए. तो हमको इन चारों सब्जेक्ट्स की टोटल निकालना है, इन चारों सब्जेक्ट के सम निकालना है. तो हमने रेंज सिलेक्ट किया, देन हमको ब्रैकेट कंप्लीट किया, देन इंटर. हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इस प्लस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमको सारे सब्जेक्ट्स की टोटल आ गया. ये आपको एक और तरीके से चेक करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो ये चारों रेंज, और यहाँ पे नीचे बॉटम में देखो एवरेज 60.5 है, काउंट 4 है और सम 242. तो हमारा 242 सम आ गया. और हमने इसको ड्रॉप डाउन किया है, ऐड के ऊपर डबल क्लिक करके हमें फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट निकाल ली. तो हम इसका भी चेक कर लेंगे. इसका हमारा 256 आया, एवरेज 64 है, काउंट 4 है और 256 सम. तो बाय फंक्शन हम काउंट देखते हैं. ठीक है, इक्वल्स टू काउंट, देन टैब बटन प्रेस. फर्स्ट नंबर पे ही हमारा काउंट था, फिर हमने टैब बटन प्रेस किया, तो हम फिर से हम काउंट देखना है हमको, तो हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर. हमारे पास कितने काउंट है, 4. अभी काउंट किया, ये नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है. यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स ऑफ कॉलम दिए गए हैं, तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ कॉलम दिए गए. अब एवरेज निकालेंगे. एक फर्स्ट बेसिक दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, आप एवरेज निकाल के, और एक सेकेंड वैसे दिखाऊंगी. इक्वल्स टू एवरेज, तो एवरेज यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, सेकेंड नंबर पे हमारा एवरेज है. टैब बटन प्रेस किया, हम यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे. रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट कंप्लीट, देन एवरेज. हमने देखा था यहाँ पे जब कि 60.5 समथिंग में हमारा एवरेज निकल रहा था. हम यहाँ पे प्लस पे डबल क्लिक करके इसके सारे फिर एवरेजेस निकल जाएंगे. देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट हूँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 267 इसका तो सम है, काउंट 4 है, एवरेज 66.75. तो यहाँ पे भी हमारा एवरेज 66.75 आया. ठीक है, और दूसरे मेथड से मैं ये बताऊंगी कि इक्वल्स टू सम divided by count, equals to sum divided by count किया तो 60.5. ठीक है, सेम फंक्शंस है, सेम फिगर है. ओके, सेम फिगर है. हम दोनों मेथड से, एक तो रेंज सिलेक्ट करके डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं हम, या फिर पहले सम निकालेंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे. ठीक है, बाय इजी हमारा एवरेज फंक्शन दिया गया है, रेंज सिलेक्ट करके हम एवरेज निकाल सकते हैं. अब मैक्सिमम फंक्शन क्या है, हमको इन चारों सब्जेक्ट में से हमारा मैक्सिमम मार्क्स किसको मिले हैं ये देखना है. तो हम इक्वल्स टू मैक्स करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो कौन सा है, 84 नंबर है. तो यहाँ पे 84 आना चाहिए. ओके, 84. देन यहाँ पे
प्लस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 97। देन इसमें से कौन सा है 79 है, इसमें से कौन सा है 88 है, तो आ गए सारे। अब मिनिमम सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं ये हमें देखना है, तो मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और फिर इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट कंप्लीट, देन एंटर। फिर हम यहाँ जाएंगे प्लस पर डबल क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास मिनिमम मार्क्स आ गए। ये हो गए हमारे बेसिक फंक्शंस। अब आते हैं हमको रन एंड रन बिटवीन फंक्शन, ये क्या होता है ये देखते हैं। अब इक्वल्स टू रन आ गया हमारा, ये फंक्शन रन फंक्शन आ गया। टैब बटन प्रेस किया, अब टैब बटन प्रेस करने के बाद हमको इनटू 20 के अराउंड 20 के 1 to 20 तक के हमको कोई भी नंबर चलेगा, तो ये आते हैं हमारे पास डेसिमल प्लेसेस में, ये नंबर आते हैं रैंड फंक्शन में। रैंड फंक्शन में डेसिमल प्लेसेस में नंबर आते हैं, ये देखो ठीक है। आगे अब सेम ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं मर्ज सेंटर करती हूँ Alt+H+C, ये हो गया हमारा मर्ज। तो और एक बात, ये हमारे नंबर्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंड फंक्शन और रैंड बिटवीन फंक्शन में नंबर्स फ्लक्चुएट होते हैं, बाय सेल टू सेल अगर चेंज होता है तो नंबर्स भी फ्लक्चुएट होते हैं। अब ये है हमने निकाला रैंड फंक्शन के, रैंड फंक्शन यूज करके हमने ये सारे रैंडम फिगर्स यहाँ पे हमने निकाले। अब देखते हैं रन बिटवीन फंक्शन कैसे यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मुझे रन बिटवीन फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू रन बिटवीन फंक्शन कैसे यूज करेंगे। आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में थर्ड नंबर पे है, टैब बटन प्रेस किया मैंने। अब बॉटम नंबर मतलब सबसे कम नंबर कौन सा, और टॉप नंबर मतलब कौन से नंबर तक के हमको वैल्यू लेनी है। बॉटम नंबर पे सब पकड़ो, हमने 10 ले लिया और कॉमा टॉप नंबर में हमने 99 कर दिया, तो ये क्या हमको बताएगा, रैंडमली हमको ये 10 to 99 के बीच में के रैंडम नंबर यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे 54 है, ठीक है, कौन से भी आ सकते हैं और ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं, होते हैं ये फ्लक्चुएट्स। अगर हम कोई भी सेल पर जाएंगे फ्लक्चुएट होंगे, बाजू में जाएंगे एंटर करेंगे फ्लक्चुएट, ये यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको Alt+H BA और बॉर्डर दिए Alt+H BA Alt+H+B+A, ये होता है बॉर्डर की शॉर्टकट की, बॉर्डर देने के लिए शॉर्टकट की। ये है हमारा Alt+H+C, मैंने मर्ज किए कॉलम को, और ये मैंने देखिए इसको रन बिटवीन फंक्शन ओके। अब एबीएस क्या होता है, एबीएस क्या होता है, एबीएस में हम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एबीएस मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू एबीएस, आ गया एबीएस नंबर, जैसे ये कॉलम लिया मैंने और फिर एंटर किया। अब आ गया ये 5, अब नीचे में प्रेस करूंगी, ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, -8 है यहाँ पे +8, मतलब कोई भी साइन है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एबीएस का यूज किया जाता है। तो हमने इस में कौन कौन से फंक्शन देखे, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, रैंड बिटवीन। ओके, तो ये हमारे कवर हो गए। सम में इसकी टोटल आ जाती है, काउंट में नंबर ऑफ कॉलम्स, एवरेज में
सम डिवाइडेड बाय हम कॉलम्स करते हैं, मैक्सिमम नंबर्स में इन चारों सब्जेक्ट में से जो सबसे ज्यादा नंबर था वो हम यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। मिनिमम नंबर मतलब सबसे सारे सब्जेक्ट में से सबसे कम मार्क्स किसको मिले ये फाइंड आउट किया हमने। रैंड फंक्शन यूज करके हमने रैंडमली कोई भी नंबर एक हमने फॉर एग्जांपल हमने 20 तक के ही हमको लेना है, तो यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे डेसिमल में रैंड फंक्शन में डेसिमल में नंबर्स आते हैं, रैंड बिटवीन फंक्शन में विदाउट डेसिमल नंबर्स आते हैं। ये हो गए हमारे बेसिक फंक्शन। ठीक है, अब नाउ फंक्शन क्या है, इक्वल्स टू, ये सारे डेट्स दिए गए यहाँ पे। नाउ फंक्शन में हम क्या करेंगे, मैंने इंडेक्स में नाउ फंक्शन दिया नहीं है तो फिर भी मैं बताती हूँ। नाउ फंक्शन इक्वल्स टू नाउ, टैप किया कॉमा कंप्लीट किया तो आज की डेट और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ये हैश है तो इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक्सपांड करेंगे रो को और यहाँ पे आज की डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आ गया। वैसे हम डेट से तो निकालते ही है, डेट फंक्शन हम बाद में देखेंगे, बट ये नाउ फंक्शन का यूज है, इसमें हमको अभी का टाइम और अभी की डेट, आज की डेट। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर और ट्रिम फंक्शन क्या होते हैं। अब लेंथ फंक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखे जाते हैं इक्वल्स टू लेंथ, टैब बटन प्रेस किया। अब मुझे देखना है इसकी लेंथ कितनी है, मोबाइल जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, तो कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे अनब्रेकेबल स्पेस यूज किए गए, यहाँ पे आया 10 नंबर है पर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स है। देखो अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे उसके जस्ट डिसाइड उसके वो स्पेस नहीं है, उसके स्पेस देकर उसके बाद स्पेस, तो ये हमारा लेंथ काउंट आया है 10। क्यों, यहाँ क्योंकि हमको बहुत दूर स्पेस दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अनब्रेकेबल स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। तो ट्रिम फंक्शन इक्वल तो कैसे, देखो ट्रिम आ गया, ट्रिम ड्रॉप डाउन लिस्ट में टैब बटन प्रेस किया। अब मैं फिर से इसको मोबाइल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे लाऊंगी, तो ट्रिम फंक्शन में क्या होगा कि अनब्रेकेबल स्पेसेस रिमूव हो जाएगी। तो हम फिर से देखते हैं कि इक्वल्स टू लेंथ टैब बटन प्रेस किया। अब इस मोबाइल में हमारी लेंथ कितनी है, 6 आ गई प्रॉपर। ऐसे ही सारे फंक्शंस पे करेंगे। अब प्रॉपर में क्या होता है, अब देखो हमारे जो कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, क्लॉथिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ऊपर के बराबर है, प्रॉपर दिए गए। नीचे हमारा फूड का एफ कैपिटल होना चाहिए, क्लॉथिंग का स्टार्टिंग के एच तक के सी कैपिटल होना चाहिए, बाद में हमको स्मॉल लेटर्स चाहिए। तो ऐसे हमको सारे कैरेक्टर्स प्रॉपरली हमको मैनेज करने के लिए इक्वल्स टू प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे। टैब बटन प्रेस किया मैंने और फिर मैं आई इस सेल जो सेल को हमको प्रॉपर मैनेज करना है वो सेल लेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो नीचे मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ, अब मैं लाई इसको ड्रैग किया, मैंने प्लस साइन को ड्रैग किया। अब देखो ये क्लॉथिंग यहाँ पे बराबर आया, फर्नीचर, फूड, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी बराबर आया। ठीक है, अब सारे फंक्शंस देख लिए हमने, इसमें के सारे फंक्शंस देख लिए हमने। सम फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, नाउ, ओके हाँ नाउ दिया था, सॉरी, एवरेज, काउंट। अब एक काउंट का फंक्शन बताती हूँ। लेंथ भी देख लिया, एबीएस भी देख लिया, रैंड भी देख लिया, रैंड बिटवीन फंक्शन भी देख लिया, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, प्रॉपर, ये देखने के बाकी।
कौन कौन से काउंटा, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। अब अपर, लोअर और प्रॉपर को देखने के लिए मैं यहाँ पे फिर से मैं अपर फंक्शन यूज करती हूँ। अपर, अब बाजू में लोअर देखेंगे। प्रॉपर तो हो गया हमारा, अपर और लोअर देखना बाकी है। ठीक है, अपर में क्या करेंगे, इक्वल्स टू, अपर आ गया है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, हमारे टैब बटन प्रेस किया। अब मुझे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारा कैपिटल में चाहिए, मुझे सारा का सारा कैपिटल में चाहिए। तो मैं अपर फंक्शन का यूज करके हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, सारा फंक्शन सारे कैरेक्टर्स हमको कैपिटल में आ गए। देखो, अब मैं इसको ड्रैग किया प्लस साइन को लेके, सारे फंक्शंस हमको कैपिटल में मिल गए। अब लोअर फंक्शन में स्मॉल में मिलेंगे, ओके। इक्वल्स टू लोअर, टैब बटन प्रेस किया हमने, फिर से इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर हमने एंटर किया। अब देखो सारे कैरेक्टर्स हमारे स्मॉल में आ गए, बराबर। इसको प्लस को नीचे ड्रैग किया, सारे फंक्शंस हमारे यहाँ पे स्मॉल में। तो हम अभी तक के जो फंक्शन हमने देखे हैं, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम, नाउ, एवरेज, काउंट देख लिया, काउंट आवर्स बाकी, लेंथ भी देख लिया, एबीएस, रैंड, रन बिटवीन, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्री, सारे फंक्शंस देख लिया। अभी काउंटा एंड काउंट फंक्शन, इन दोनों के डिफरेंस बताती हूँ, और काउंटा फंक्शन क्या है और काउंट फंक्शन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, इसको शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से मैं ऊपर आई, फिर मैं यहाँ आई, कंट्रोल वी किया। ठीक है, कंट्रोल वी किया, अब एस्केप करके मैंने कंट्रोल सी को मूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगी हमारा काउंट फंक्शन, और बाजू में देखेंगे हम काउंटर फंक्शन, COUNT, काउंटर फंक्शन। ठीक है, काउंट फंक्शन इक्वल्स टू काउंट, टैब बटन प्रेस किया। अब इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, कंट्रोल बैक स्पेस, देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अब मैं क्या करूंगी, इसको डबल क्लिक करूंगी, ये सारे आ गए। सॉरी, अब काउंट ही देखना था ना मुझे, ये एक एक काम कर दे जाए, मुझे सिर्फ काउंट करना था। कंट्रोल सेट, ओके, कंट्रोल सेट किया। मुझे सिर्फ इस रेंज को काउंट करना था कि ये रेंज में कितने हैं। तो यहाँ पे सारे नंबर्स को काउंट किया हमने, सारे रेंज को काउंट किया, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू काउंटा फंक्शन यूज करती हूँ। आप ही समझ जाओगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं बताती हूँ अभी। काउंटा फंक्शन यूज किया मैंने, टैब बटन प्रेस किया, देन मैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, देन कंट्रोल बैक स्पेस, देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। दोनों में काउंट और काउंटा 500 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ABCD जो कुछ भी कैरेक्टर्स लिखती हूँ, बाकी सारे नंबर्स है और ये कैरेक्टर है। तो काउंट फंक्शन में इसका चेंज हुआ है, काउंटा फंक्शन में इसका चेंज नहीं हुआ है। काउंट फंक्शन में सिर्फ नंबर्स को कंटेन किया जाता है, और काउंटा फंक्शन में सारी रेंज, उसमें कैरेक्टर्स भी आए, नंबर्स भी आए, मतलब जो सारे डिजिट्स है, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर, जो कुछ भी है
वो सारी जो रेंज, उस रेंज में, पर्टिकुलर रेंज में नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, जो कुछ भी है वो सारे काउंटा फंक्शन में कंटेन होता है। बट काउंट फंक्शन में कैरेक्टर्स कंटेन नहीं होते हैं, सिर्फ डिजिट्स को वो कंटेन करता है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे ए बी सी डी करूँ तो, और फिर से दो रोज को उसने काउंट नहीं किया, बट काउंटा फंक्शन रिमेन द सेम। काउंट में उसने वो जहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे वो उसने काउंट में रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे काउंट दिखा रहा है 490। 498 पहले था 500, अभी हो गया 498, हमने क्योंकि दो कॉलम में हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है काउंट एंड काउंटा फंक्शन में। काउंट रिमेन्स द सेम, ठीक है, whether it may be alphabets or digits, it remains the same, but count functions में फर्क पड़ता है। count functions contain only numbers, ये है count function और counter function। so I hope ये सेशन आपको समझ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन हम लॉजिकल फंक्शन के साथ आएंगे। ये था हमारा बेसिक चैप्टर। अब बेसिक में हम क्या क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम काउंट, एवरेज, मैक्सिमम मीन, सम काउंट, एवरेज, मैक्सिमम मीन, और रैन बिटवीन। नाउ देखा हमने एबीएस। एबीएस क्या होता है, नेगेटिव स्टॉक को पॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यूज में हम कन्वर्ट करते, ये एबीएस का काम होता है। फिर हमने देखा काउंट और काउंटा फंक्शन में क्या डिफरेंस बिटवीन है, ये भी मैंने बताया। लेंथ फंक्शन, कैरेक्टर्स मतलब उसमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में कितने उस पर्टिकुलर लेटर में कितने कैरेक्टर्स है, ये हमने यहाँ पे काउंट किया। फिर हमने अनब्रेकेबल स्पेसेस क्या होता है, उसे मूव कौन से फॉर्मूले, ड्रीम फंक्शन से अनब्रेकेबल स्पेसेस कैसे रिमूव किया जाता है, ये हमने देखा। फिर प्रॉपर फंक्शंस में हमने उस कैरेक्टर्स को कैसे हम प्रॉपरली सेट करते हैं, ये देखा। अपर में कैसे अल्फाबेट, कोई कैपिटल में, लोअर में, स्मॉल में, ये सब यहाँ पे हमने इस बेसिक चैप्टर में हमने आज सीखा। So I hope you will understand, you get understand these all functions. Let's so आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हमारे लॉजिकल फंक्शन के साथ, if, sum, if, etc. Let's